वेदा एक घर के सामने खड़े थे जो काफी बड़ा था और लकड़ी का बना हुआ था। सुजू के मुताबिक उसे वो गुड़िया यहीं पर मिली थी और इस बात को हुए 7 साल बीत चुके थे। वेदा के मन में कहीं न कहीं थोड़ा सा डर था कि शायद वो गुड़िया फेंक दी गई होगी या वो लोग घर शिफ्ट करके चले गए होंगे। दरवाजा खुला। वेदा के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो वेदा को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, कौन हो बेटा तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जिस पर वेदा इधर उधर देखने लग जाते हैं और कहते हैं, नमस्ते दादी, वो मेरी छोटी बहन 7 साल पहले यहाँ पर एक लड़की के साथ खेला करती थी। उस लड़की के पास एक सुंदर सी गुड़िया थी। वो दोनों उसके साथ खेला करते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कहाँ पर है और वो डॉल भी। ये सुन वो दादी वेदा को घूर कर देखने लग जाती है। दादी ने उसे अंदर आने को कहा। वेदा अंदर जाने लगे, जिस पर सूजू वहीं छुपकर देख रही थी। वेदा उसे छुपे रहने का इशारा करते हैं और घर के अंदर जाते हैं। घर काफी सुंदर था और सब चीजें बहुत सेट करके रखी हुई थी। घर से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। उस घर का एक पॉजिटिव ऑरा था और ये होना जाहिर भी था क्योंकि डेली उस घर में पाठ पूजा होती थी और सफाई रहती थी। दादी ने वेदा को बैठने को कहा। वेदा वहीं पर रखे एक लकड़ी के सोफे पर बैठ गए। दादी अंदर रसोई में जाती है और थोड़ी ही देर बाद 2 कप चाय और कुछ बिस्किट्स लेकर आती है। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत थी? फालतू में आपने तकलीफ की। जिस पर दादी थोड़ा सा उदास हुई और कहने लगी, अरे बेटा, लेने दो तकलीफ। कौन सा यहाँ पर कोई रोज रोज आता है? ना जाने कितने वक्त हो गए मैंने किसी के साथ बैठकर चाय नहीं पी। आज तुम साथ हो तो चाय पी रही हूं। अकेले चाय पीने में कहाँ मजा आता है? वो हल्का सा मुस्कुराती है, पर उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द और दुख वेदा समझ जाते हैं। हाँ बेटा, तो क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारी छोटी बहन? वेदा ने चाय की चुस्की ली और कहा, हाँ दादी, वो मेरी एक छोटी बहन है, तानिया। 7 साल पहले हम यहीं पर रहते थे और तानिया यहाँ पर खेलने आती थी। एक बार यहाँ से उसे गुड़िया मिली थी जिसे वो उठा कर ले आई थी। वो गुड़िया उसे काफ़ी पसंद थी और शायद वो इसी घर की गुड़िया थी। मैं जानना चाहता था कि वो गुड़िया कहाँ पर है और वो बच्ची भी। ये सुन दादी की आंखें थोड़ी नम हो गई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वेदा से कहा, वो गुड़िया मेरी पोती अनाया की थी। वेदा ने आसपास नजरें घुमाई तो वहीं पर एक फोटो रखी हुई थी, एक बच्ची की। शायद वही थी अनाया। अच्छा, ये अनाया कहाँ पर होगी? अभी तो वो काफ़ी बड़ी हो गई होगी ना, तो वो उस गुड़िया के साथ खेलती नहीं होगी। दरअसल मेरी छोटी बहन काफ़ी बीमार रहने लग गई है। वो बार बार मुझसे कहती कि उसे वो गुड़िया चाहिए। उसे वो गुड़िया बहुत पसंद थी, इसलिए वो उठा कर ले गई थी। अगर आप मुझे बता सकें। जिस पर वो दादी उठी और रूम में गई और वहां से उस गुड़िया को लेकर आई, जो उतनी ही सुंदर थी जितनी सुजू बता रही थी। नीली आंखें, भूरे बाल और सुंदर सी फ्रॉक। वो काफ़ी साफ सुथरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दादी उसकी काफ़ी देखभाल करती हैं। दादी उस गुड़िया को मेज़ पर रखती हैं और कहती हैं, बेटा, ये मेरी पोती की आखिरी निशानी है। दरअसल मेरी एक पोती थी और गर्मी की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर आई थी। मेरा बेटा दिल्ली में काम करता है। मुझे मेरी पोती से बहुत लगाव था और उसे इस गुड़िया के साथ। वो हमेशा इसके साथ खेला करती और ऐसे एक दिन बाहर वो इस गुड़िया के साथ खेल रही थी। तब यहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर सामान उतारा जा रहा था, तो एक उसके लिए ट्रक आया हुआ था। मेरी पोती बाहर ही खेल रही थी कि कुत्ता उसकी ओर दौड़ते हुए आया। वो डरी और दूसरी ओर भागी कि तभी सामने से वो ट्रक आ गया, जिससे उसकी टक्कर हो गई। वो गुड़िया दूर जाकर गिरी और मेरी
अनाया भी। उसके बाद से मेरा बेटा और मेरी बहू कभी भी यहाँ पर नहीं आए। उन्हें इस जगह से नफरत हो गई और मैं यहाँ पर बस अकेली रहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हें ये गुड़िया दे तो देती, पर यही गुड़िया मेरा एक सहारा है। इसे देखकर ही मैं जी रही हूँ। दादी रोने लग गई और वेदा समझ गई कि अनाया के साथ क्या हुआ, क्योंकि वेदा जब से वो दादी गुड़िया लेकर आई थी तब से दादी के साथ वो एक आत्मा को देख पा रहे थे, जो आत्मा एक बच्ची की थी। और ये बच्ची अनाया ही थी, क्योंकि वेदा ने अनाया को फोटो में देख लिया था। वेदा एक अजीब से धर्म संकट में पड़ गए, जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वेदा थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, दादी मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, पर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसकी तस्वीर ले लूं? मैं इसकी तस्वीर दुकान पर दिखा दूंगा और हूबहू ऐसी गुड़िया लेकर अपनी छोटी बहन को दे दूंगा। जिस पर दादी ने हामी भरी। वेदा ने गुड़िया उठाई और वो साइड में गए। पीछे पीछे अनाया भी आ गई। दादी कप उठाती हैं और किचन में चली जाती हैं। तब वेदा ने अनाया को देखा और उससे पूछा, तुम अकेली हो ना यहाँ पर? एकदम से अनाया डर गई और कुर्सी के पीछे जाकर छुपी। डरो मत, इधर आओ। जिस पर वो वेदा के पास आई। यहाँ पर तुम अकेली हो ना? तुम्हें एक दोस्त चाहिए, सहेली तुम्हारी उम्र की, जिसके साथ तुम खेल सको? अनाया खुश हुई और उसकी खुशी बता रही थी कि वो हाँ में जवाब दे रही है। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ, पर हाँ अपने घर भी कभी कभी आना, दादी का हाल देखने, समझे? भले ही वो तुम्हें देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। इतनी देर में दादी आ गई। दादी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो मैंने तस्वीर ले ली है, दुकान पर जाकर मैं ऐसी गुड़िया ले लूंगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना बोल वेदा मुस्कुराई। सामने से वो दादी भी मुस्कुराई और वेदा अनाया के साथ बाहर निकल गई। गेट के पास सुजू इंतजार कर रही थी। वेदा के आते ही वो पूछने लगी, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। पर जैसे उसने वेदा के हाथों को देखा जो खाली थे, उनके पास कोई गुड़िया नहीं थी, वो काफी निराश हो गई। नहीं लाए ना तुम गुड़िया? मुझे पता था वो मुझे नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। मुझे हमेशा अकेले रहना पड़ेगा। जिस पर वेदा कहते हैं, सुजू तुम गुड़िया को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लेकर आया हूं। ये सुन सुजू हैरान हुई। अनाया यहां पर आओ। जिस पर वो अनाया की आत्मा को बाहर बुलाते हैं। ये है अनाया, आज से ये तुम्हारी दोस्त है, तुम दोनों हमेशा साथ में रहना। एक दूसरे को देख पहले तो वो काफी शर्माती हैं, पर धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और पहली बार सुजू अपने उस वास से बाहर आती है। सुजू भी बिल्कुल उस गुड़िया की तरह थी, नीली आंखें, भूरे बाल और उसने भी सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई थी। पर वो गुड़िया का क्या हुआ? सुजू ने पूछा। जिस पर वेदा कहते हैं, उस गुड़िया की जरूरत दादी को ज्यादा है, क्योंकि उनका बेटा और बहू आते नहीं है यहाँ पर, और ये अनाया एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी और वो गुड़िया उसकी आखिरी निशानी है, तो उसे देखकर उन्हें अच्छा लगता है। और हाँ सुजू, जब तुमने वो गुड़िया उठाई थी तब अनाया का एक्सीडेंट हो गया था और शायद उसके बाद दादी उस गुड़िया को ढूंढने आई और उन्हें मिली नहीं, तो इधर उधर उन्होंने और ढूंढा और उन्हें वो गुड़िया मिल गई। सुजू को सारी बात समझ आ गई और उसे याद आया जब उसे वो गुड़िया मिली थी तब आसपास काफी हलचल मची हुई थी, पर वो गुड़िया उठाकर भाग गई। अब उसे याद आया सब अच्छे से। खैर, और अनाया को भी एक दोस्त मिल गई थी जिसके साथ वो रह सकती थी। वेदा सोचते हैं कि जब वो बनारस जाएंगे तब इन दोनों को अपने साथ ले जाएंगे और इन्हें मुक्ति दिला देंगे, पर तब तक वो चाहते थे कि दोनों एक साथ खेलें और कुछ पल साथ में बिताएं। फिर इनको अगली योनि के लिए मुक्त किया जाएगा। वेदा अब फिर से अपनी तपस्या में लग गए और अपने डेली रूटीन को फॉलो करने लगे, जहां सुजू और अनाया उनके अगल बगल ही रहती और खेलती रहती।